क्या आपको सारे सवालों का जवाब पता है? हाँ, आप गूगल कर लेंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो गूगल के पास है और ना ही किसी साइंटिस्ट के पास, क्योंकि ये कोई जनरल नॉलेज के सवाल नहीं बल्कि कुछ अजीब से सवाल है। जैसे कि अगर कभी कोई टाइम मशीन बनती है और आपको मिलता है मौका पास्ट में जाकर कुछ बदलने का और आप बदल भी देते हैं, तो उसका असर प्रेजेंट में क्या होगा? या फिर अगर स्पेस में एलियंस हैं तो वो कभी अर्थ पर क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। और इन सारे सवालों में जो विरोधाभास आता है उसे कहा जाता है पैराडॉक्स, यानी ऐसे सवाल जो खुद को अपोज करते हैं। आइए आज हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पैराडॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम अपनी जिंदगी में लगभग हर चीज प्लान करके ही करते हैं कि आज ये करना है, यहाँ जाना है, या फिर अगर ज्यादा आगे के भी सोचते हैं तो एक सीमा तक हमारा दिमाग सोच पाता है, लेकिन हम जो सोचते हैं असल में रियलिटी भी वही है। तो हमारा जवाब होगा जी नहीं, क्योंकि हकीकत अनंत है और इंसानी दिमाग जो सोचता है उससे कहीं अलग भी। यहीं आते हैं कुछ पैराडॉक्स थ्योरीज जिनमें कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले हैं। सबसे पहला पैराडॉक्स है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये भी एक तरह का टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स के मुताबिक अगर आप प्रेजेंट से पास्ट में जाकर कुछ बदल देते हैं तो फिर उस चीज की एग्जिस्टेंस आपके वापस प्रेजेंट में आने पर होगी ही नहीं। ये काफी फेमस पैराडॉक्स है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों में टाइम ट्रेवल को दिखाने के लिए किया जाता है। आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाएं। मान लीजिए कि आपके पास एक शानदार टाइम मशीन है और आप उस टाइम मशीन में बैठकर शेक्सपियर की किताब हैमलेट को लेकर चले जाते हैं, उस दौर में जब विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट नहीं लिखी थी, और वो किताब आप उन्हें दे देते हैं, जिसके बाद वो उस किताब को कॉपी करके छपवा लेते हैं और अपना काम बताते हैं जो कि उस प्रेजेंट में सच है जहां से आप आए हैं। अब वो किताब वक्त के साथ हजारों एडिशंस में छपती है जब तक वो किताब आप तक वापस नहीं पहुंच जाती जब आपने उसे पहले उठाया था। अब सवाल ये बनता है कि आखिर हैमलेट लिखी किसने, क्योंकि आपने तो पास्ट बदल दिया। चलिए हम आपको एक और फेमस पैराडॉक्स के बारे में बताएं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसके मुताबिक अगर आप पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हैं और पहुंच जाते हैं अपने दादाजी के जमाने में जब उनकी ना तो शादी हुई थी ना ही बच्चे। अब आप देखते हैं कि आपके दादा की शादी आपकी दादी से होने वाली है और आप ये शादी तोड़वा देते हैं या अपने दादा को मार देते हैं, बिल्कुल कुछ एक्शन रिप्ले के आदित्य रॉय कपूर की तरह। तो अब जैसा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स वही नहीं रहे, अब इसके जब आप प्रेजेंट में वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले प्रेजेंट में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, और तो और आपकी एग्जिस्टेंस प्रूव करने वाली सारी चीजें मिट चुकी होंगी, यहाँ तक कि आपका परिवार, आपके दोस्त, सब कुछ। क्योंकि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो आपके पापा भी नहीं होंगे, और अगर आपके पापा नहीं हुए तो आप कहां से आएंगे? अब इस पूरे मामले में साइंटिस्ट का क्या कहना है, तो बता दें कि अभी तक तो टाइम मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ है, लेकिन आगे अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तो इसको लेकर भी दो थ्योरीज दी गई हैं। अगर आप ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी कोई चीज करते हैं तो या तो कोई दूसरी टाइमलाइन बन जाएगी या ये सारी चीजें होंगी किसी पैरेलल यूनिवर्स में। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप सीधे एक नई टाइमलाइन बिल्ड कर देंगे जो ज्यादा बुरा होगा। अब जानते हैं फर्मी पैराडॉक्स के बारे में। स्ट्रिंग थ्योरीज के को फाउंडर मिचियो काकू अपनी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी में सिविलाइजेशन के 3 चरण के बारे में बताते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने प्लेनेट को पूरी तरह कंट्रोल करके उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। वहीं टाइप 2 सिविलाइजेशन में उन्होंने उस सिविलाइजेशन को रखा है जो अपने सौर मंडल को कंट्रोल कर सकती है और अपने सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करती है। आखिर में आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी आकाश गंगा को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है, जैसा कि हमारा ब्रह्मांड 90 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है। ऐसे में इस बात की एक बड़ी संभावना जताई जाती है कि अंतरिक्ष में ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ जरूर इवॉल्व हुई होगी जो टाइप 1, 2 या 3 के फेज को पूरा करती हों। अभी हम जिस फर्मी पैराडॉक्स की बात करने जा रहे हैं उसका संबंध इसी के साथ जुड़ा है। आइए जानते हैं इस अनोखे फर्मी पैराडॉक्स के बारे में। इन अनोखी थ्योरी को नोबेल प्राइज विनर और इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने दिया था। इस थ्योरी की परिकल्पना कहती है कि 90 बिलियन लाइट ईयर में फैले इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। हमारी मिल्की वे यानी आकाश गंगा में सूर्य जैसे करीब 20 बिलियन तारे हैं, और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अगर 0.1% तारों के हैबिटेबल जोन में अगर कोई प्लेनेट है तो करीब 10 लाख प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पृथ्वी के जैसा ही जीवन मौजूद हो। ऐसे में इस बात की बड़ी संभावना है कि उन प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप हो चुकी है या हुई होगी। हालांकि जीवन और इस ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ काफी सूक्ष्म है,
साइंटिस्ट द्वारा इस बात के बड़े कयास लगाए जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कई इंटेलिजेंट लाइफ हैं जो हमारी समझ के भी परे हैं। फर्मी पैराडॉक्स की माने तो ये इंटेलिजेंट लाइफ इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो आसानी से इंटरस्टेलर ट्रैवल भी कर सकती हैं, यानी एक तरह का पोर्टल जिसके थ्रू ट्रैवल करके आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने से किसी भी प्लैनेट, सूर्य और तारों के करीब आसानी से आ जा सकते हैं। फर्मी पैराडॉक्स में ऐसे कई दावे किए गए हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। फर्मी पैराडॉक्स के मुताबिक उन एडवांस एलियन लाइफ ने आकाश गंगा में कई प्लैनेट्स को अपनी कॉलोनीज बनाया होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी जिसने इतनी उन्नति की होगी कि वो सिविलाइजेशन के तीसरे चरण पर पहुंच गई हो, तो उसके द्वारा पूरी आकाश गंगा को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये हुआ है तो सभी के सभी एलियंस हैं कहां? और इसी सिविलाइजेशन की परिकल्पना के पैराडॉक्स को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि पूरी फिल्म कहीं ना कहीं इसी पैराडॉक्स पर बेस्ड है। कई दूसरी थ्योरीज भी हैं जो इस पैराडॉक्स का जवाब देती हैं, जैसे द ग्रेट फिल्टर थ्योरी या जू थ्योरी। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में एक ऐसा बैरियर है जो हमें एलियंस के साथ मिलने से रोक रहा है, पर आज तक उनका कोई निशान हमको नहीं मिला है। एनरिको फर्मी द्वारा दी गई ये थ्योरी महज एक परिकल्पना है। इसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना है ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स थ्योरी की। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसे खोजे हुए लगभग 40 सालों का लंबा समय हो चुका है, पर आज भी ये पैराडॉक्स अनसुलझा का अनसुलझा ही है। वैज्ञानिकों के सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद भी वे इसे सुलझा नहीं पाए हैं। ब्लैक होल यकीनन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है और इन जगहों पर फिजिक्स के सारे नियम ठप पड़ जाते हैं। पहले एक एग्जाम्पल से समझ लें। अगर आप एक माचिस की तीली को जला देते हैं तो वो राख का रूप ले लेता है, पर माचिस की तीली का इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होगा बल्कि कंजर्व ही रहेगा। अगर आप उस राख को फिर से सही क्रम में ले जाओ तो वो फिर से माचिस की तीली बन जाएगी। ये थ्योरेटिकली तो संभव है पर प्रैक्टिकली असंभव है। अब जैसा कि माचिस की तीली के जलाने पर भी उसकी इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होती, यानी कि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती। इन बातों को याद रखिएगा। ये जानकारी जो अभी आपने जानी ये इस पैराडॉक्स का बेस है, जिससे आगे आप सारी चीजें समझेंगे। अब साल 1974 तक ब्लैक होल पैराडॉक्सियल नहीं थे, क्योंकि उस समय तक हम इनके बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि ब्लैक होल इमेंस डेंसिटी के कारण बनते हैं और इनका ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आसपास के सभी सेलेस्टियल बॉडीज को अपनी ओर खींच लेती है और ये इतनी ज्यादा होती है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में जाने के बाद कोई भी चीज वहां से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि प्रकाश भी इस खिंचाव से बच नहीं सकता। तो अगर आप एक किताब को ब्लैक होल में फेंकेंगे तो वो ब्लैक होल के अंदर ही रहेगा। हालांकि उस किताब के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, पर उस किताब में मौजूद इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह माचिस की तीली के राख बनने पर भी उस राख को सही क्रम में लगाने पर माचिस की तीली हमें फिर से मिल जाती है। अब इस थ्योरी के बाद साल 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया, जिसके तहत ब्लैक होल हर समय अपने अंदर मौजूद ऊर्जा को रेडिएशन के तौर पर स्पेस में छोड़ते रहते हैं। तो ब्लैक होल जो एनर्जी एमिट करती है वो सारे खगोलीय पिंड, तारों और गैसेस की होती है, जिससे ब्लैक होल ने निकला था। जब ब्लैक होल के पास निकलने के लिए कुछ नहीं बचता तो धीरे धीरे ये सारी ऊर्जा को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और एवेपोरेट होकर खत्म हो जाते हैं। तो जिस ऊर्जा को ब्लैक होल एमिट करता है उसमें तारों और ग्रहों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि माचिस की तीली की इंफॉर्मेशन राख में सेफ थी। ऐसे न जाने कितने ही पैराडॉक्स हैं दुनिया की हकीकत को रिवील करते हैं। आपको आज की इस वीडियो में कौन सा पैराडॉक्स पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।